आज का लॉन्ग व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज की लॉन्ग व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी आलू और गोभी की बढ़िया और टेस्टी वाली सब्जी की रेसिपी। तो दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत होती है जयदेव को स्कूल के लिए तैयार करने से। आज मैंने नहीं नहाकर सबसे पहले जयदेव को स्कूल के लिए तैयार किया और जयदेव ने तैयार होकर सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम किया। फिर जयदेव ने दादाजी और अम्मा के भी पैर छुए और उनसे ढेर सारा प्यारा प्यारा आशीर्वाद भी लिया। और नहाने से पहले ही मैंने जयदेव के लिए दूध ठंडा होने के लिए रख दिया। नहाने के बाद में जयदेव ने गुनगुना दूध पिया। जब तक मैंने जयदेव का स्कूल का बैग तैयार किया, पानी की बोतल भर के रखी, लेकिन टिफिन बॉक्स अभी स्किप कर दिया। जयदेव को समय पर स्कूल छोड़कर आई और फिर घर पे आके सबसे पहले मैंने जयदेव का लंच बॉक्स तैयार करने की तैयारी कर दी। आटा लगाया और उसके लिए गर्मा गर्म रोटी सेकी। आज मैंने जयदेव के लंच बॉक्स में गर्म रोटी और खीर पैक की है। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना कि किस किस को ठंडी खीर पसंद है। जयदेव का लंच बॉक्स उसके स्कूल में देकर आई और घर पे आके घर के थोड़े बहुत काम निपटाए, झाड़ू पोछा बर्तन, पूरे घर में डस्टिंग करके अच्छे से नहाई और नहाकर फिर मैंने भगवान जी की पूजा की। जब तक घर का सारा काम निपटता है तब तक जयदेव की स्कूल की छुट्टी भी हो जाती है। तो घर का सारा काम करके तैयार होकर सबसे पहले जयदेव को स्कूल लेने गई। और आप देख सकते हो आज तो इसका बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था घर पे आने का। और जब मैं इसे स्कूल छोड़कर वापस से घर जाने लगी तो ये जल्दी से मेरे पास आ गया। मेरे हिसाब से ऐसा तो आपके बच्चे भी करते ही होंगे ना। जब छुट्टी हो जाती है और इनको स्कूल लेने जाओ तो सच में बहुत ज्यादा खेला कूदी में लगे रहते हैं, ये नहीं कि जल्दी से घर आ जाए। खैर, घर पर आकर मैंने जल्दी से कपड़े धोने के लिए मशीन लगाई और सबसे पहला राउंड मैंने व्हाइट कपड़ों का लगाया। मैं जब भी मशीन चलाती हूँ या मशीन में कपड़े धोती हूँ तो हमेशा मैं सबसे पहला राउंड लाइट कपड़ों का ही लगाती हूँ। मशीन में कपड़ों का राउंड चालू करके मैंने जयदेव को स्कूल का होमवर्क करवाया। सही बता रही हूँ, कई बार तो ऐसा होता है कि जयदेव के साथ बहुत माथा खपाना पड़ता है और अधिकतर ऐसा होता है कि जयदेव अपना स्कूल का होमवर्क खुद ही कर लेता है। मैं घर का काम निपटाती रहती हूँ और वह बैठकर होमवर्क पूरा कंप्लीट कर लेता है, साथ ही साथ थोड़ी बहुत लर्निंग भी कर लेता है। जयदेव को होमवर्क करवा के मैंने थोड़ा सा पढ़ाया और फिर सभी घर वालों के लिए लंच की तैयारी शुरू कर दी। आज मैंने 2 सब्जियां बनाई है, लौकी की सब्जी और साथ में पनीर की सब्जी। ये वही पनीर है जो 4 किलो दूध फटने के कारण हमने बनाया था। सिंपल सी लौकी की सब्जी बनाई बेसिक मसालों के साथ में। और लौकी की सब्जी में तो एक टमाटर भी ऐड किया, लेकिन जब मैंने फ्रिज में वापस से देखा तो टमाटर ही खत्म हो गए थे और प्याज और हरी मिर्ची पक चुके थे। इसीलिए मैंने सोचा कि आज टमाटर नहीं डाल के सीधा बिना टमाटर के ही सब्जी बना दी जाए। इसीलिए मैंने पनीर की सब्जी बिना टमाटर के बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ में बनाई। और सही बता रही हूँ, कई बार जब अपन सब्जियां बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से बनाते हैं तो सब्जी बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बन जाती है। मेरे साथ तो ऐसा होता ही है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चतुराई करने के बाद में भी सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। बढ़िया सी लंच में आज 2 सब्जी बनाकर तैयार की और सभी घर वालों के लिए गर्मा गर्म फुलके सेके। जब गरम गरम खाना बना रही होती हूँ तो दिमाग में सिर्फ यही चलता रहता है कि जल्दी से खाना पकाऊं और दादाजी और अम्मा को खाना परोसूं। दादाजी और अम्मा को समय पर खाना खाना भी जरूरी है क्योंकि उनकी दवाइयाँ चलती हैं और मैं नहीं चाहती कि समय पर दवाई नहीं लेने की वजह से अम्मा दादाजी किसी भी प्रकार से परेशान हो। यहाँ पर मैं खाना बनाने के साथ साथ ही सभी घर वालों के लिए खाना भी परोस रही हूँ। सबसे पहले मैंने दादाजी को खाना परोसा और फिर अम्मा को। दादाजी हाथ धोने के लिए वॉशरूम में गए हुए थे, मैंने उनकी थाली बेड पर ही लगा दी। सभी घर वालों को खाना परोस कर खाना खिलाया और फिर मैंने और जयदेव ने बैठकर भी खाना खाया। मैंने एक ही सब्जी ली है, पनीर वाली, और मैंने एक प्लेट में रोटी और एक प्लेट में सब्जी परोसी है। खाना खाने के बाद में मैंने सबसे पहला काम किया किचन की साफ सफाई का। और सही बता रही हूँ, अगर किचन की साफ सफाई साथ के साथ नहीं साफ की जाए तो पूरा दिन वह फैली ही रहती है। वैसे तो खाना बनाने के साथ साथ ही किचन की साफ सफाई कर लेनी चाहिए, लेकिन जब मुझे बहुत तेज भूख लग रही होती है और गरम गरम खाना खाना होता है तो मैं खाना बनाने के साथ साथ सबसे पहले खाना खाती हूँ और फिर बाद में मैं किचन की साफ सफाई करके बर्तन मांजती हूँ। आज भी मैंने कुछ ऐसा ही किया, सबसे पहले तो मैंने खाना खाया और फिर किचन की साफ सफाई करके बर्तन मांज के बर्तनों को वापस से जमाया। और आज तो मैंने किचन के सारे कपड़े अच्छे से धो डाले। किचन के कपड़ों को हाथ से धोने पर उनमें चिकनाई रही ही जाती है अगर उनको समय पर नहीं धोते हैं तो। अम्मा वाले किचन के कपड़ों का हाल कुछ ऐसा ही हो रखा था, इसीलिए मैंने सारे कपड़े अच्छे से मशीन में धो डाले। शाम का खाना बनाने से पहले मैं सब्जी लेने के लिए सब्जी मंडी गई और प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और आज मैं फूल गोभी लेकर आई। और आज मैं बनाऊंगी फूल गोभी की टेस्टी सब्जी और साथ में मिलाएंगे उसमें आलू। अगर सर्दियां होती तो मटर भी जरूर ऐड करती, और सर्दियों में फ्रीजर में रखे हुए फ्रोजन मटर भी अभी खत्म हो गए थे, इसीलिए मैंने फ्रोजन मटर भी ऐड नहीं किए। अच्छा, यह बताइए कि आप में से कौन कौन फ्रीजर में सर्दियों में फ्रोजन मटर रखते हैं? वैसे तो ये बहुत ही हेल्पफुल भी होते हैं। दूसरे सीजन में जब मटर अवेलेबल नहीं होते हैं तब सब्जियां बनाने के लिए फ्रोजन मटर बहुत ही काम आते हैं, बस उनका रख रखाव सही तरीके से किया जाए। चलिए, आज मैं आप सभी के साथ में आलू और गोभी की बढ़िया सी टेस्टी सब्जी की रेसिपी शेयर करती हूँ। आप सभी एक बार इस तरीके से आलू गोभी की सब्जी जरूर बना के देखिएगा। बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा संभावना होती है सब्जियों में कीड़े निकलने की। और अगर बात की जाए फूल गोभी की तो इसे बहुत ही सावधानी से और सफाई से काटना चाहिए। फूल गोभी को मैंने अच्छे से देखकर काटा और साथ में मैंने आलू भी काटे एक कढ़ाई के अंदर ही। एक हरी मिर्च बिल्कुल बारीक बारीक मैंने काट के इसमें डाली है। हरी मिर्ची भी आप बिल्कुल बारीक ही काटिएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सब्जी की कटिंग पर सब्जी का टेस्ट बहुत निर्भर करता है। सब्जियां बहुत ही अलग अलग तरीके से बनाई जा सकती है, गोभी को अलग अलग तरीके से भी काट सकते हैं। गोभी के फूलों को हाथ से तोड़कर बनाई हुई सब्जी एकदम देसी स्टाइल वाली बहुत ही बढ़िया लगती है। लेकिन आज हमने बिल्कुल मीडियम साइज के पीसेस कट किए हैं चाकू से। और अब इस कढ़ाई में
पानी डालेंगे और साथ में हल्दी, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक और एक पिंच हींग भी ऐड करेंगे। कढ़ाई में गोभी को उबालेंगे नहीं, लेकिन उबाल आने से पहले पानी जितना गर्म हो जाता है उतना लेवल पर पानी गर्म करके गोभी और आलू को रेस्ट करने के लिए गर्म पानी में छोड़ देंगे। इससे गोभी साफ भी हो जाती है और बढ़िया भी रहती है। जब तक गोभी रेस्ट करेगी जब तक हम लोग प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक यह सब बिल्कुल बारीक बारीक काट के तैयार कर लेंगे। मेरे पास यहाँ पर चॉपर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैंने लकड़ी का चकला यूज किया है। अदरक को घिस के नहीं, बिल्कुल बारीक बारीक काट के इसमें डालेंगे, क्योंकि घिसी हुई अदरक जल्दी से जलने लग जाती है। और फिर हरी मिर्ची को भी बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करेंगे। इस तरीके से सब्जी बनाने के लिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक बारीक बारीक चॉप करके तैयार कर ली है। और फिर आलू गोभी को भी छलनी की सहायता से छान कर पानी अलग कर देंगे और गोभी को अलग रख देंगे। चलिए अब हम छोंकते हैं सब्जी और यह सब्जी मैं आज कुकर में बना रही हूँ। आपकी इच्छा अनुसार तेल लेंगे और तेल को गर्म होने पर उसमें जीरा डालेंगे। जीरा डालकर उसमें प्याज फ्राई होने के लिए डालेंगे। जैसे ही प्याज ब्राउन होने वाले हो उससे ही पहले उसके अंदर हरी मिर्ची और बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे। और जब प्याज बिल्कुल लाइट ब्राउन हो जाए तो उसमें हम आलू गोभी ऐड करेंगे। फुल फ्लेम गैस पर प्याज, हरी मिर्ची, अदरक के साथ में आलू और गोभी को फ्राई करेंगे। सही में फ्राई की हुई सब्जी का टेस्ट अलग ही हो जाता है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। हर 20 से 15 सेकंड में इसे अच्छे से मिलाते रहेंगे, लेकिन गैस की फ्लेम को फुल ही रखेंगे। चलिए टमाटर में मसाले तैयार कर लेते हैं। हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक, हींग और साबुत सूखी हुई लाल मिर्च। कटे हुए टमाटरों में यह बेसिक मसाले डालकर तैयार कर लेंगे। और फिर जब आलू और गोभी अच्छे से फ्राई हो जाए तब यह टमाटर बेसिक मसालों के साथ में उस सब्जी में ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम अभी भी फुल ही रखनी है और मसालों को अच्छे से मिलाते रहना है। 25 से 30 सेकंड इनको अच्छे से फुल फ्लेम पर मिलाने के बाद मसालों को थोड़ा सा पकाना है। आप देख सकते हो सब्जी देखने में ही कितनी स्वाद लग रही है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आप चाहो तो सूखी भी बना सकते हो यह सब्जी, लेकिन मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे बनाऊंगी। अगर आप सूखी सब्जी बना रहे हैं तो ऊपर प्लेट ढक के उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको पका लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने कुकर में पानी डालकर ऊपर से सीटी ली है। सब्जी फ्राई करने में आधे से ज्यादा तो पक चुकी थी, इसीलिए सिर्फ फुल फ्लेम पर एक ही सीटी लेंगे और फिर वापस से प्रेशर को निकाल लेंगे। मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। फुल फ्लेम पर एक सीटी आने के बाद में मैंने गैस बंद कर दी थी और एक रोटी सेकने के साथ साथ ही मैंने सीटी भी कुकर से निकाल ली। सब्जी अच्छे से पक चुकी है और यह सब्जी मैंने अपने दादाजी के अकॉर्डिंग बनाई। दादाजी के मुंह में दांत बहुत ही कम है, इसीलिए उनको खाना खाने में बहुत ज्यादा समस्या होती है और सब्जी को चबाने में उनको बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने सब्जी को अच्छे से घुटाया। दादाजी और अम्मा की थाली परोसी और साथ ही साथ गरम गरम रोटियां सेकते हुए सबसे पहले दादाजी को खाना परोसा। शाम के समय दादाजी रोजाना टीवी चलाकर न्यूज देखते हैं या फिर भजन सुनते हैं। और मैंने यहाँ पर सभी घर वालों के लिए गर्मा गर्म खाना भी तैयार कर लिया है। दादाजी रूम में लेटे हुए टीवी देख रहे थे और मैंने उनको गरम गरम खाना परोसा। दादाजी और अम्मा को खाना खिलाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो भी अपने हाथों से बना खाना। अम्मा अभी वॉशरूम गई हुई थी, इसीलिए मैंने उनका खाना नहीं परोसा उनको। साथ ही साथ मैंने मेरे छोटे भाई के लिए भी खाना परोसा और गरम गरम फुलकों में बढ़िया घी लगाकर उसके लिए प्लेट तैयार की। मैं अधिकतर ऐसा ही करती हूँ, खाना बनाने के साथ साथ ही सभी घर वालों को खाना परोस देती हूँ। एक तो इस बारिश के मौसम में गरम गरम खाना खाना कितना अच्छा लगता है और हम लोग 2 रोटी की जगह 3 रोटी भी खा लेते हैं कई बार, जब हमें कोई गरम गरम खाना बनाकर खिला रहा होता है। जब खाने के बीच में मेरे बेटे ने सभी को खाना परोसा। जयदेव के मन में यही रहता है कि पूरी तरह से मैं ही खाना परोसूं, उनकी थाली तक खाना मैं ही परोसूं। और बच्चों को काम करवाने की आदत डालनी भी चाहिए। आज तो मैंने दादाजी और अम्मा को साथ में ही खाना खाने के लिए बैठा दिया। एक बार को तो अम्मा मुझे मना ही करने लगी कि नहीं बेटा मैं तो हॉल में ही खाना खा लूं, लेकिन जब मैंने कहा अम्मा नहीं आप दादाजी के साथ ही बैठकर खाना खाओ, हमें अच्छा लगेगा देखकर, तो अम्मा ने मेरी बात मानी और दादाजी के पास में ही खाना खाने बैठ गई। और यहाँ बैठने के बाद में शुरू हो गई इनकी गपशप। सही में दादाजी बात बात पर हंसाने लग जाते हैं। खुद तो नहीं हंसते हैं लेकिन बातें ऐसी करते हैं कि हम सबको बहुत तेज हंसी आने लगती है। देखिए हमारा फर्ज बनता है हमारे माता पिता के लिए इतना सब कुछ करने का। और सही बता रही हूँ ये तो बहुत कम है, जितना हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया है उन सब चीजों के सामने तो यह सब कुछ भी नहीं है। हमेशा अपने माता पिता की रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी सेवा और उनकी केयर करनी चाहिए जितनी हो सके उतनी। और आज मैंने भी इन सभी के साथ में बैठकर खाना खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अम्मा के पास बैठकर खाना तो मैं वैसे खाती ही हूँ, लेकिन दादाजी के पास बैठकर आज मैंने खाना खाया। और अब आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का ये लॉन्ग व्लॉग कैसा लगा। दादाजी अम्मा को जब खाना खिला रहे थे तो अम्मा उनको बिल्कुल मना करने लग गई और जब अम्मा ने दादाजी को खाना खिलाने के लिए कहा तो दादाजी ने हाथ ही जोड़ लिए। कितने प्यारे हैं ना ये दोनों। चलिए मैं आपसे अब कल मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ में। आप सभी इस लॉन्ग व्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। व्लॉग कैसा लगा कमेंट में भी जरूर बताइएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो ऐसे ही प्यारे प्यारे लॉन्ग व्लॉग्स के लिए। चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय।